अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हो और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है मशहूर एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक रीडर मिस लाला रुख। मशहूर है सोशल मीडिया पर और ये हमारे प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को वज़ाइफ बताते हुए भी नज़र आती हैं। बहुत से लोग जो है वो कमेंट्स में कहते हैं कि हमारे वीज़े की प्रॉब्लम है, वीज़े के हसूल के लिए कोई मुजर्रब अमल या वजीफ़ा बता दिया जाए। इसी सिलसिले में मैम के साथ हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं, तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए रेहान, जो चीज़ मुझे बहुत अफ़सोस होता है, मुझे भी बहुत कॉल्स आती हैं इसके मामले में, वीज़ाज़ के। हमारे मुल्क के लोग और बच्चे, ख़ास तौर से यंग जनरेशन, जिनके पास हर चीज़ है हाथ में अवेलेबल, राइट? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी है, गूगल है, इन्फॉर्मेशन है, हर चीज़ है। उसके बावजूद वो इतनी एफ़र्ट नहीं करते जितनी करनी चाहिए जब भी आप कहीं तालीम हासिल करने के लिए या जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं। मैंने एक्चुअली एक्सपैट ट्रेनिंग्स कराई हैं। वो लोग जो बाहर जाते हैं उनको क्या-क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं ठीक है। बाहर के ममालिक में। और मैंने वीज़ा के ये सारे प्रोसेसेस को फ़ेस किया है स्टेप कॉलेज के साथ। जब हम लोग वहाँ यूके से यूनिवर्सिटी से एनरोलमेंट के लिए आते थे तो वो सारा हमें बताते थे कि किस तरह से प्रोसीजर है। बात ये है कि ये सिर्फ 5% है या 10% है कि आपने वीज़ा फॉर्म भर लिया, आपने ये भर लिया, आपके पास फ़ीस है। मगर जहाँ आपने जाना है, जिस कंट्री में आपने जाना है और जिस मकसद से जाना है, उसको के बारे में आपने कितनी इन्फॉर्मेशन हासिल की, ओके। वहाँ हम बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। ठीक है। वज़ीफ़ा ज़रूर बताऊँगी, बट देखिए हम एक तो मैं अपने तमाम बच्चों से आपके चैनल के तवज्जुद से यंग जनरेशन देखती है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगी कि बेटा आप बच्चों, आप लोग जब बाहर जाते हो तो आप हमारे पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हो। जी। आप हमारे एम्बेसडर्स हो, ठीक है ना? लोग एक बच्चे की गलती से पूरे मुल्क को बुरा कहना शुरू हो हुँ। जाते हैं, राइट? अब अगर वीज़े के हसूल के लिए आपने करना है, आपने तमाम अपनी पेपर वर्क पूरा कर लिया, आपने टेस्ट करा लिए अपने डॉक्यूमेंट्स, आपको पता है फ़ॉरेन ऑफिस से आपने जी। कराने होते हैं, आपने सब अपना करवा लिया, वीज़ा फॉर्म्स भर लिए। उसके बाद आप ये श्योर करने के लिए कि अल्लाह ताला भी आपकी रज़ा में आपकी रज़ा को पूरा करें या आपकी दुआ को पूरा करें, आप कुछ ना कुछ ज़रूर अल्लाह को भी वज़ाइफ़ के तौर पर हम अल्लाह के आगे अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं। इल्तिजा करें इल्तिजा, परवरदिगार के जैसे हुज़ूर। वीज़ा फॉर्म है, जी, आपने जी। भरा ना, ऐसे ही आपने अल्लाह के लिए भी एक वीज़ा फॉर्म भरना है, हुँ। ठीक है? वो मैं आपको बता रहे हैं, इतना जी, मुश्किल प्लीज़। नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपको कोई वजीफ़ा दिया जाता है या पढ़ने के लिए कुछ चीज़ दी जाती है तो कोशिश किया करें कि ये हमेशा इशा के बाद शुरू करें हुँ। या फजर के बाद, अगर आपको ज़्यादा बेहतर टाइम लगता है। बस बीच में दिन के ज़रा सा मुश्किल हो जाता है, आपकी जी। तवज्जो इधर उधर डिस्टर्ब होती है। जगह पाक साफ हो, ठीक है। जाए नमाज में जाए बैठे नमाज़ से बेहतर से क्या ही जगह बेहतर। हो सकती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और आपने बावज़ू होकर करने, नमाज के बाद करें इशा की तो जी, बहुत अच्छा रहेगा। 11 मरतबा दुरूद पढ़ें। जी। और उसके बाद ये आयत है, ये सूरह ताहा की आयत नंबर 25 और 26 है। ठीक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं जी, कि मेरे लिए आसानियाँ करें, जी, जी। ठीक है? ये उसके वही बाद दुआ तो नहीं, रब्बी इश्रह ली रब सदरी व यस्सिर ली एग्ज़ैक्टली, अमरी? एग्ज़ैक्टली। ठीक है। तो ये मेरी ज़ुबान पे ज़रा सूरह चढ़ ताहा की आयत नंबर 25 और 25 और 26, 26, ठीक है। ये 100 दफ़ा, जी, अव्वल व आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद ठीक शरीफ है, और दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो बहुत बेहतर रहता ठीक है। है। कोई और दुरूद ना पढ़ें तो बेहतर है। हुँ। इसके बाद फिर आपने ये दुआ पढ़नी है, रब्बी इन्नी लमा अंज़लता। हुँ। ये भी आपने 100 दफ़ा, अव्वल व ठीक है, आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद ठीक शरीफ। है। ये सूरह कसस में आयत है और ये भी हज़रत मूसा ने जब ये दुआ फ़रमाई थी तो परवरदिगार ने उनकी शादी भी करवा दी, रोज़गार भी मिल गया, रिज़्क भी मिल गया। माशाअल्लाह, और इसका माशाअल्लाह। तर्जुमा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ इस तरह से बनता है कि परवरदिगार जो मेरे हक़ में बेहतर रिज़्क है वो मुझे अभी अता कर दे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये मैं खुद बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ अच्छा, और ये माशाअल्लाह। मैं खुद इसको आज़माई हुई चीज़ है। हुँ, और आप इसे देखते हैं कि कितनी आसानियाँ होती हैं। ठीक। ये आप कोशिश करें कि 21 दिन करें। अगर आपके वीज़े की डेट हुँ। 11 दिन अच्छा, ये बाद है, दुआ एक बार पढ़नी है या 100 दफ़ा? नहीं, नहीं, 100 दफ़ा 100 पूरी दफ़ा ठीक, तस्बीह पूरी पढ़ें। तस्बीह, ठीक है। अच्छा, बाज़ दफ़ा जब आगे-पीछे 2 तस्बीहां दी जाती हैं ना, तो हुँ, आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के पहली 100 दफ़ा पढ़ लें, फिर दूसरी पढ़ लें और फिर एंड में 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ ठीक लें, है। ठीक है? दोनों 2-2 दफ़ा उसमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कर लेते हैं, तो आप ये देखें ना कितना फ़ायदा है आपको। जी, आप 22 टाइम्स दरूद शरीफ और पढ़ लेते हैं। जी, जी। सो वेल एंड गुड। अगर आपके पास टाइम की कमी है, थकावट है, जॉब कर रहे हैं,
گھر کی ذمہ داریاں ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے شارٹ فارم میں جی۔ بھی کر سکتے ہیں. یہ عمل 21 دن کم سے کم کریں. ہوں، اگر آپ کا 11 دن بعد آپ کی ڈیٹ آ رہی ہے تو آپ اس کو 11 دن کریں. ہوں، اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے آپ کا یہ ایک دفعہ ریجیکٹ بھی ہو ہوں، جاتا ہے تو آپ اس کو اپنا معمول بنا کے نیکسٹ ٹائم اپلائی کریں. ویسے اس میں ایک ہمیشہ ٹائم فریم ہوتا ہے ہوں، کہ آپ 6 مہینے سے پہلے پھر اپلائی ہوں، نہیں کر سکتے. اسپیشلی ایڈمیشنس کے لیے تو پورا وہ پھر آپ کو پتہ ہے ہوں، نیا سال شروع جی، جی، ہوتا ہے. ہاں اپنے جاب کے لیے جانا ہے یا وزٹ کے لیے جانا ہے تو ان میں ایک پابندی ہے ہوں، کچھ ممالک نے لگائی ہوئی ہے کہ آپ 6 مہینے سے پہلے پھر ویزا کے لیے اپلائی نہیں ٹھیک کر ہے، سکتے. تو کوشش کریں کہ یہ مہینے میں ایک دفعہ 21 ٹائمز اگر مرد ہیں تو چونکہ ان کو کوئی بیچ میں بندش نہیں ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہوں، اور عورتیں ہیں تو وہ بھی 21 ڈیز کا چونکہ ہوں۔ وظیفہ ہے ان کے لیے بھی آسانی ہے کیونکہ ان کے وہ دن اس کے بیچ میں آ کر گزر جاتے ہیں.